दोस्तों, हमारा जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, फुल स्टैक मॉड्यूल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोग जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, इसमें हम रिएक्ट पे आ गए हैं और ये हमारे रिएक्ट का दूसरा कंपोनेंट यानी कि नेविगेशन कंपोनेंट का वीडियो है। इस पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसके पहले मैंने एक पैकेज बनाया है और इस पैकेज में ड्रूपल का कुछ कंटेंट मैंने समराइज करके रखा है, जिसमें से थीम डेवलपमेंट के लिए अगर आपको कोई थीम बनानी है तो उसका पूरा कंटेंट है। और अगर आपको कोई मॉड्यूल बनाना है तो उसका पूरा कंटेंट है। और अगर आपको ड्रूपल बेसिक्स देखना है तो उसका पूरा कंटेंट है। तो पहले मैं इस पेज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये 1000 रुपीज का है और इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे पैसे खराब हुए। ये कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट है। राइट, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन इसमें कि कौन कौन सी चीजें और किस किस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पर जो है कंटेंट को हम लोग रखा है। जो कंटेंट मैंने रखा है वो मैंने किस तरीके से रखा है। तो देखिए, जो कंटेंट मैंने यहाँ रखा है इसके अंदर वो सबसे पहले है यहाँ पर कि ये जो पैकेज है और इस पैकेज के अंदर 4 से 5 सर्विस है। 4 से 5 सर्विस का क्या मतलब है? तो जो पहली सर्विस है ना, इसमें यहाँ पर आप 1 to 1 कॉल कर सकते हैं। 45 मिनट का या 30 मिनट का एक कॉल सेटअप करके डायरेक्ट आप 1 to 1 इसमें बात कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है ड्रूपल से रिलेटेड तो आप यहाँ पर बात करके कर सकते सॉल्व। ठीक है, गूगल मीट पे ये एक मीटिंग सेटअप होगी और उसमें ये 30 मिनट का एक कॉल सेटअप हो सकता है। दूसरा है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। ये 2 दिन के अंदर आपको ये जो रिप्लाई है वो आपका मिल जाएगा। ये 2 सर्विस है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे ड्रूपल का पूरा बेसिक्स है, जिसमें ड्रूपल का बेसिक जो पूरा एडमिन का पार्ट है वो कवर किया गया है। और कुछ चुनिंदा मॉड्यूल्स इसमें यूज किए गए हैं, जैसे वेब फॉर्म मॉड्यूल है और दूसरे कुछ मॉड्यूल है जैसे कि एसेट्स अपलोडर मॉड्यूल है और कुछ अच्छे मॉड्यूल है जैसे एंटिटी अपलोड मॉड्यूल है। उन मॉड्यूल को भी इसमें रखा गया है। और फिर थीम डेवलपमेंट है, यानी कि पूरी की पूरी एक ड्रूपल की थीम, पूरा HTML को पूरी थीम में बना के बताया गया है और उसका सोर्स कोड भी यहाँ पे जो है वो शेयर किया गया है। तो सोर्स कोड और मॉड्यूल वीडियोस, मतलब वीडियो और सोर्स कोड दोनों आपको यहाँ पर मिलेंगे। और फिर है एक मॉड्यूल डेवलपमेंट का पार्ट। तो मॉड्यूल डेवलपमेंट में हमने पूरा मॉड्यूल का सोर्स कोड और वीडियो की एक सीरीज 1 by 1 पूरी सीरीज, उसमें करीब 30 से 35 वीडियोज है जिसमें पूरी सीरीज और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मॉड्यूल डेवलपमेंट के होते हैं वो यहाँ पर हमने बताए हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। आप अगर इस पैकेज को लेते हैं तो आपको ये कंटेंट जो है वो शेयर हो जाएगा और इसकी 6 महीने की वैलिडिटी है। आप इस कोड को डाउनलोड करके लोकल एनवायरनमेंट पे चला के देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट मीटिंग के थ्रू यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया पैकेज की बात। अब हम चलते हैं हमारे रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट है जो मैंने VS कोड के अंदर ओपन कर रखा है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं इस कोड को रन करता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ओपन करके जो रिएक्ट का कमांड होता है प्रोजेक्ट रन करने का वो हम यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर npm रन देव, ये मैं रन करता हूँ npm रन देव। इससे क्या होगा कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो रन हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन हुआ हमारा और हम लोग इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो ये मैं गूगल क्रोम पे गया, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर ये मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे ये हेडर तक का काम हमारा हो गया था। हमने ये जो मॉड्यूल हमने बनाया था उसमें हमने ये फॉन्ट ऑसम यूज किया था और फॉन्ट ऑसम से सारे आइकॉन भी हमने यहाँ पर दिखा दिए थे। तो ये हेडर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट है, मैं उसको रन करता हूँ एक बार। तो मैं वापस से VS कोड ओपन करता हूँ
और जो डेमो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना रखा है, जिसको देख के हम ये वाला उसको देख के हम ये वाला काम कर रहे हैं, तो जो डेमो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना रखा है, पहले मैं उसको ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ ओपन प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट के जाने के बाद मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, इसको ओपन करता हूँ। ये मेरा डेमो प्रोजेक्ट है। तो सेम यही कमांड मैं यहाँ पर रन करूंगा, npm रन देव जो कमांड है वो रन करूंगा, तो ये प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे npm रन देव npm रन देव कमांड मैंने यहाँ पे रन किया है। तो npm रन देव कमांड जो होता है, उससे प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। तो मैंने ये प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन किया, और प्रोजेक्ट को जैसे ही मैं यहाँ पर रन करूंगा, ये प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर जैसे ही रन करूंगा, तो यहाँ पर देखिए ये डेटा आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो लोडिंग है, मतलब ये डेटा एपीआई से आ रहा है। तो ये एपीआई हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखी है। मैं अगर एपीआई की बात करूं, तो वो ये एपीआई है जिससे डेटा हमारा जो है वो आ रहा है, ये डेटा। तो ये एपीआई से जो डेटा हमारा आ रहा है, ये स्लाइडर। तो आज के वीडियो में हमको जो काम स्टार्ट करना है वो हमारा दूसरा कंपोनेंट है, और वो जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारा ये नेविगेशन है। तो इस नेविगेशन को बनाने के लिए हमें कुछ फाइल स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, और कुछ बेसिक से काम आज करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल में इस नेविगेशन पे काम करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे कोड में, और ये मैंने मेरा प्रोजेक्ट जो है ओपन कर रखा है। इसको मैं कंट्रोल सी करके अभी इसको स्टॉप करता हूँ, प्रोजेक्ट को रोक देता हूँ यहीं पर। एसआरसी में जाता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम पे कर लेता हूँ, और एसआरसी में हम लोगों ने कंपोनेंट फोल्डर बनाया था, राइट। कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमने हेडर, एक फोल्डर बनाया था हेडर। कंपोनेंट के अंदर हम लोगों ने हेडर बनाया था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हेडर है ना, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर और बनाऊंगा, और उस फोल्डर में हेडर रखूंगा। थोड़ा सा जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कंपोनेंट के अंदर मैं एक फोल्डर और बना देता हूँ, जिसको मैं नाम दूंगा हेडर। तो मैंने कंपोनेंट के अंदर हेडर फोल्डर बना दिया, और ये वाली फाइल मैंने मूव कर दी हेडर के अंदर। अभी क्या होगा ना कि आपका जो कोड है, ये हेडर आ गया, राइट। अब कंपोनेंट के अंदर मेरे को दूसरा फोल्डर बनाना है, जिसमें मैं नेविगेशन बनाऊंगा। तो मैं nav करके एक फोल्डर बनाता हूँ, है ना। तो ये फोल्डर हेडर हो गया, और ये नेविगेशन हो गया। अब अगर मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, है ना, तो हेडर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि फाइल का पाथ जो है वो चेंज हो गया है। तो पहले हम इसको फिक्स कर लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं इसको रीलोड किया, तो देखिए यहाँ पर आ गई है एरर। तो पहले मैं इस एरर को फिक्स कर लेता हूँ। तो एरर कहाँ पे आ रही है, जहां जहां हमने हेडर ऐड किया वहां पे एरर आ रही। तो देखिए app.jsx के अंदर एरर आ रही, तो हम लोग app.jsx के अंदर चलते हैं। तो ये application.jsx के अंदर चलें। अब ये हेडर कंपोनेंट जो है ना, ये पाथ बेसिकली हमको चेंज करना है। तो मैं यहाँ डॉट, और यहाँ पे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर, इसको ऐड करूंगा मैं यहाँ पर। कंपोनेंट्स और हेडर, कंपोनेंट के अंदर हेडर, और इसके अंदर हेडर डॉट जेएसएक्स या हेडर, इसको ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, है ना। अब ये फाइल को मैंने सेव कर दिया, और हम वापस चलते हैं। तो ये हेडर हमारा फिक्स हो गया। मतलब हम लोगों ने हर एक कंपोनेंट के लिए थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को व्यवस्थित किया। अब देखिए ये नेव टेक जो आता है ना, नेव टेक के अंदर हमको क्या करना है कि हमको जो मेन ये जो नेविगेशन है इसके लिए कोड लिखना है, ठीक है। तो मेन नेविगेशन के अंदर मैं दो फाइल बनाऊंगा। एक मैं नेवबार के लिए बनाऊंगा, तो मैं दो फाइल बनाता हूं, है ना। ये जो है हमारा एक्चुअल कोड कुछ इस तरीके का है, राइट। तो मैं यहां पर दो फाइल बनाऊंगा। अब ये दो फाइल क्यों बना रहा हूं, तो जो पहली फाइल होगी उसमें ये HTML का डेटा होगा, और जो दूसरी फाइल होगी उसमें ये डेटा जो है नेविगेशन का, वो सर्वर से आएगा, यानी कि एपीआई से आएगा। तो वो एपीआई कौन सी है, तो उसके लिए हमने एक एपीआई यूज की है। वो एपीआई जो है वो ये वाली एपीआई है जो हमने नेविगेशन के लिए बनाई थी। तो ये एपीआई है जो हमने नेविगेशन के लिए बनाई है। ये एपीआई है जो हमने नेविगेशन के लिए बनाई है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि ये तो एपीआई है, लेकिन जो HTML स्ट्रक्चर है उसके लिए मेरे को एक कंपोनेंट बनाना है। तो ये फोल्डर मैंने बना लिया। इस फोल्डर के अंदर मैं नववार करके एक
navvar डॉट जेएसएक्स एक फाइल बनाता हूँ। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर जो है वो मैंने ये navvar डॉट जेएसएक्स ये एक फाइल जो है वो मैंने यहाँ पे बना ली, navvar डॉट जेएसएक्स। राइट, ये फाइल बन गई मेरी। अब इस फाइल के अंदर मेरे को क्या करना है, कोड लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पर इस इसके अंदर में क्या, पहले इसके अंदर का जो बेसिक कोड है वो मैं लिख लेता हूं, उसके बाद में हम जो एपीआई से डेटा लाने वाला काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रिएक्ट। ठीक है, ये इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मैंने कर दिया। अब जो पेजेस के अंदर है, मतलब इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मैंने कर दिया, और एक फोल्डर हमने यहाँ पे जो बनाया था वो बनाया था पेजेस वाला। राइट, तो जो पेजेस वाला फोल्डर है इसमें हम लोगों ने 4 पेजेस यहाँ पर बनाए थे। राइट, 4 पेजेस हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये जो नववार आ रहा है मेरा, ये नेववार जो है ना, इस नेववार के अंदर मेरे को कुछ कोड लिखना है। तो मैं जो एक्सटेंशन रिएक्ट का है उससे मैं कंपोनेंट जनरेट करवा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, आर एफ सीई जो रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट है, ये मैंने यहाँ पर जनरेट करवा दिया। तो आप देखोगे नववार वाला जो कंपोनेंट है वो मेरा यहाँ पर जनरेट हो गया। अब इस नववार के अंदर मेरे को जो कोड लिखना है, इस नववार वाले कंपोनेंट के अंदर मुझे जो कोड लिखना है वो कौन सा लिखना है, वो कोड मेरे को ये वाला लिखना है। ये जो कोड आ रहा है ना, इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और इसके अंदर जो कोड आ रहा है, यानी कि ये डिव जो आ रहा है मेरा, कौन सा वाला डिव, ये वाला डिव, ये वाला जो डिव है, और ये वाला जो डिव है पूरा जो यहां से आ रहा है, ये वाला जो डिव है ये मेरे को लिखना है। और ये नेवटेक जो आ रहा है ना, ये नेवटेक का डेटा थर्ड पार्टी से आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा डिव है और इसके ये जो पूरा डिव है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मतलब यहां से मैं एक डिव लगाता हूँ कंपोनेंट के तौर पे। तो यहाँ पे ये डिव लगा हुआ है, इस डिव के अंदर मैं एक और डिव बनाता हूँ जिसमें मैं ये क्लास ऐड कर देता हूँ। तो मैं एक और डिव यहाँ बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा डिव, ये मेरा डिव आ गया, और डिव में यहाँ पे मैंने लिखा क्लास नेम, और ये क्लास को मैंने ऐड कर दिया और ये डिव को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो कोड है मेरा वो ये वाला आ गया। अब इस div के अंदर जो है ये नव टैग लगाना है। तो इस div के अंदर भी मैं ये क्लास लगा के एक नेव टैग लगा देता हूं। तो यहां जाते हैं हम इस div के अंदर और एक नेव टैग जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लास नेम में मैं यहाँ पे ये क्लास नेम लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये नेव टैग आ गया, div भी आ गया, क्लास नेम भी आ गया। अब इस div के अंदर भी एक और div है। राइट, तो ये वाला डिब्बी में लगा लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये वाला डिब्बी में यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ जाता हूँ और ये वाला डिब जो है वो मैं यूज कर लेता हूँ क्लास ये लगा के, और ये आईडी भी मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो मैं क्लास और आईडी लगा के ये वाला डिव भी जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा डिव, और डिव के बाद में क्लास नेम लिखा और इसको बंद किया। ठीक है, अब ये जो आईडी एट्रीब्यूट है वो भी मैं लगा लेता हूं। तो आईडी एट्रीब्यूट कहाँ है, ये आईडी एट्रीब्यूट है मेरा। तो इस आईडी एट्रीब्यूट को भी मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं जाता हूँ, ये मेरी क्लास हो गई, और यहाँ पर जो है वो आईडी एट्रीब्यूट भी मैं यूज कर लेता हूँ। तो ये मैंने आईडी एट्रीब्यूट भी लगा दिया। तो आप देखोगे यहाँ क्लास भी हो गई मेरी और आईडी भी हो गई है मेरी। अब इसके बाद वाला जो डिव है वो कौन सा डिव है, वो ये वाला डिव है। तो ये डिव भी मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर। तो ये डिव भी मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये वाला जो डिव है इसको भी मैं ले लेता हूं। तो मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, ये मैंने डिव क्रिएट किया, क्लास नेम में गया, और ये डिव भी मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर का जो डिव है, यानी कि ये जो डिव आ रहा है मेरा, इसके अंदर का इसके अंदर का जो कोड है, जो डेटा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर ये एल आई आ रहा है। तो ये जो एल आई है वो कहाँ से लाएंगे हम, वो हम लोग थर्ड पार्टी से लाएंगे। तो इसके लिए मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, और उस कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा यहाँ पर मेन मीनू। मतलब मैं इस तरह का एक कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करूंगा, ये मेन मीनू, और इस मेन मीनू में जो डेटा है वो मैं सर्वर से लेके आऊंगा।
तो मेन मीनू, सबसे पहले हम लोग ये मेन मीनू वाला एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो इसी टैग के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पर एक एक फाइल बनाता हूँ, मेन मीनू डॉट जेएसएक्स। ये मेन मीनू डॉट जेएसएक्स हो गया। RFCE से मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया जो कि मेन मीनू आ गया। यहाँ पर अभी मैं पी टेक करके और यहाँ पे मेन मीनू लिख देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पर अभी मैंने पी टेक ऐड किया और यहाँ पर मेन मीनू लिख दिया। ठीक है। अब ये मेन मीनू जो है वो मेरे को यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा मेन मीनू। ठीक है, इंपोर्ट मेन मीनू, ये आ गया मेरा। तो यहाँ पर इंपोर्ट मेन मीनू मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने यूज कर लिया। अब इस टैग को मेरे को प्रिंट करना है। कहाँ पे प्रिंट करना है? इसके नीचे प्रिंट करना है। तो इस टैग को प्रिंट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हमको जाना पड़ेगा पेजेस के ऊपर। तो सबसे पहले अपन app.jsx पे चलते हैं। तो app.jsx फाइल आ गई। app.jsx फाइल में चलते हैं अपन। तो यहां पर आ गए हम app.jsx के अंदर। तो ये वो फाइल है मेरी app.jsx, और इसके अंदर जो है हमने हेडर प्रिंट किया। अभी हमको यहाँ पर नेवबार भी प्रिंट करना है। तो ये नेवबार आ गया। इस नेवबार को मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा नेवबार। तो मैंने इंपोर्ट नेवबार कर लिया। अब अपन देखते हैं नेवबार आया कि नहीं। यहाँ गए, देखिए ये आ गया। हाँ, अब इसके अंदर का ये जो डेटा है वो अपन मेन मीनू का कंपोनेंट क्रिएट करके पूरा जो डेटा है वो लेके आएंगे। तो हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा।